हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम वर्ड प्रोसेसिंग एमएस वर्ड के टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखने जा रहे हैं। तो ये लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने आपके लिए कुछ लिस्ट बनाई है और आपके काम की जो भी चीज़ें हैं उसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देख के टाइम टैग का इस्तेमाल करते हुए जिस सेक्शन पे जंप करना चाहें कर सकते हैं। आपको वर्ड में जिस चीज़ की टिप्स और ट्रिक्स चाहिए आप वहाँ पे जा सकते हैं और देख सकते हैं, क्योंकि इसे करने में बहुत ही कम समय लगेगा। तो मेरे पास में वर्ड के दो एडिशन हैं, एक है वर्ड 2019 और दूसरा है वर्ड 2007। तो बारी बारी से मैं जो भी ट्रिक्स हैं, ताकि आप कोई भी वर्जन इस्तेमाल करें, चाहे पुराना वर्ड 2007 हो या लेटेस्ट आपके पास में 2019 वर्जन हो, आप किसी में भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कट कॉपी पेस्ट। तो मैं इस तरीके से नीचे टाइम टैग को आपको दे दूंगा और आप जहाँ पे चाहें क्लिक करके जा सकते हैं। तो देखिए कट कॉपी पेस्ट जो है वो होता क्या है, और कट कॉपी पेस्ट के साथ में चौथी ऐसी कौन सी चीज़ आती है, कौन सा ऐसा सस्पेंस होता है जिसके द्वारा आप बिना किसी चीज़ को कट करके मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेते हैं, जैसे कि मेरे चैनल का नाम है इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग, और जो काम आप दोनों जगह पे कर सकेंगे मैं आपको बता दूंगा कि आप दोनों जगह कर सकते हैं, और जिन चीज़ों को आप दोनों जगह नहीं कर सकते वो मैं स्पेसिफिकली आपको बता दूंगा कि ये चीज़ आप दोनों वर्जन में, मतलब वर्ड 2019 में और 2007 में नहीं कर सकेंगे, तो मैं आपको पहले से बता दूंगा। तो देखिए कट का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को कट करते हैं, तो कट करने के दौरान इसका जो शॉर्टकट होता है, कीबोर्ड शॉर्टकट, वो आप कंट्रोल एक्स बटन दबाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रोल एक्स डिस्प्ले हो रहा है और यहाँ पे आप सारे शॉर्टकट्स को इस तरीके से देख सकते हैं। तो जब आप किसी टेक्स्ट को कट करते हैं तो यहाँ पे कंप्यूटर का जो क्लिपबोर्ड होता है, इस कीबोर्ड में आप जिस चीज़ को भी कट करके रखते हैं ये आपको दिखाई दे जाता है यहाँ पे, और आप इसे यदि किसी भी जगह पे इंसर्ट करना चाहते हैं, जितनी बार भी इंसर्ट करना चाहें, तो कंट्रोल वी की सहायता से आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये कट और पेस्ट होता है। ये तो हो गया इसका शॉर्टकट। और यदि आप इसे मैनुअली करना चाहते हैं तो आप सिलेक्शन बनाएं। सिलेक्शन बनाने के बाद यहाँ से कट का इस्तेमाल करें, और कट का इस्तेमाल करने के बाद आप जिस स्थान पर भी उसे पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर जाके पेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट हो रहा है, आप पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका कट एंड पेस्ट। दूसरा होता है कॉपी। कॉपी करने से आपको फ़ायदा ये मिलता है कि जब आप कंट्रोल सी दबा के, ये इसका शॉर्टकट होता है, कंट्रोल सी दबा के किसी टेक्स्ट को आप कॉपी करते हैं, तो कॉपी करने से वो टेक्स्ट अपने स्थान पे तो मौजूद रहेगा ही, साथ में भी जिस नई जगह पे आप इसे पेस्ट करना चाहेंगे कंट्रोल वी की सहायता से आप उसे पेस्ट कर सकेंगे। तो ये हो गया आपका कट, कॉपी और पेस्ट। अब आते हैं चौथी एक सस्पेंस वाली चीज़ पे, कि यदि कोई टेक्स्ट है जिसे आप सिलेक्शन करें, तो आप यदि इसे बिना कट और कॉपी किए मूव करना चाहते हैं तो आप इसे थोड़ा सा होल्ड करें माउस के साथ में। जब आपके कर्सर पे ऐसा बॉक्स बन जाए तो आप इस टेक्स्ट को जिस जगह पे भी मूव करना चाहते हैं कर्सर की सहायता से आप इसे उठाइए और इस तरीके से रख दीजिए, तो आपका जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। तो आपको बात ये समझ में आई कि आपका सिलेक्शन जो भी हो, चाहे कितना ही बड़ा हो, ये जो आपको हाईलाइटेड टेक्स्ट दिख रहा है आप इसे माउस के द्वारा होल्ड करिए और जिस स्थान पर रखना चाहेंगे आप उसे ड्रैग करके ड्रॉप कर दीजिए। आपका टेक्स्ट बिना कट किए, बिना कॉपी किए, बिना मूव किए मूव हो जाएगा। तो ये जो फ़ायदा मिलता है ये आपको कट और कॉपी करने के झंझट से बचाता है। तो इसके बाद हम दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक है जूम इन और जूम आउट करना। तो जूम इन और जूम आउट करने का मतलब होता है यदि आप डॉक्यूमेंट में किसी भी समय जूम इन, मतलब ये स्क्रीन की साइज़ को बड़ा करना चाहते हैं और स्क्रीन की साइज़ को छोटा करना चाहते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट के किसी भी एप्लीकेशन पे आप जूम इन और जूम आउट जो है, कंट्रोल बटन को आप प्रेस करके रखिए और यहाँ पे लिखा हुआ है व्हील। व्हील को यदि आप आगे की तरफ बढ़ाएंगे या नीचे की तरफ दबाएंगे तो ये जूम आउट हो गया, और ये जूम इन, इन मतलब होता है आपकी तरफ वो आएगा और आउट का मतलब आपसे दूर जाएगा। तो आप किसी भी समय किसी भी टेक्स्ट के साइज़ को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं कंट्रोल की सहायता से और इस व्हील की सहायता से। फिर आते हैं हम तीसरे टॉपिक की तरफ, ये है डिलीट इंटायर वर्ड एट ए टाइम। देखिए आपने कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए बैक स्पेस इस्तेमाल करना है। अगर आपका राइट कैरेक्टर है तो आप डिलीट बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको पूरा का पूरा वर्ड ही डिलीट करना है, जैसे कि देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, तो आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो किसी एक वर्ड को पूरा डिलीट करना है तो आप क्या करें, कंट्रोल बटन दबाएं और डिलीट बटन की सहायता से आप पूरा का पूरा एक वर्ड डिलीट कर सकते हैं। तो ये है आपका डिलीटिंग इंटायर वर्ड एट ए टाइम। फिर आता है आपका चौथा चीज़, ये है मूविंग बिटवीन टेक्स्ट। यदि आपके पास में कोई टेक्स्ट हो, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए टेक्स्ट लेके आ गया, और अब हम क्या करेंगे,
टेक्स्ट पे मूव करेंगे। तो आप सुनते जाइए और देखते जाइए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर आप कैरेक्टर बेस्ड मूवमेंट करना चाहते हैं तो आप राइट एरो की का इस्तेमाल करिए। यदि आप एक एक वर्ड स्किप करके मूव करना चाहते हैं तो कंट्रोल बटन दबाइए और राइट एरो की का इस्तेमाल करिए। तो आप देखेंगे कि आप एक एक वर्ड जो है वो क्या कर रहे हैं, मूव करते जा रहे हैं इस तरीके से। इसी प्रकार यदि आपको पूरा पैराग्राफ स्किप करना है तो कंट्रोल के साथ में डाउन एरो की दबाइए। तो आपका प्रत्येक बार एक एक पैराग्राफ जो है वो क्या होते जाएगा, मूव होते जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर बार जो कर्सर की मूवमेंट है वो एक पूरा का पूरा पैराग्राफ को स्किप करते जा रहा है। इसी प्रकार यदि आपको पूरा का पूरा पेज मूव करना है तो आप कंट्रोल पेज डाउन की सहायता से क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा पेज मूव कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में केवल एक ही आपका पेज है, इसलिए मूव नहीं कर रहा है। तो यदि आपके पास में, मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, 3-4 पेज यहाँ पे बना देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि यदि आप क्या करना चाहते हैं, कंट्रोल पेज अप या पेज डाउन दबाना चाहेंगे तो एक एक पेज जो है हर बार एक नया पेज आपको दिखाई देगा। ये पेज नंबर 1, ये 2 और ये 3। उसके बाद में आपका आता है एंड बटन। एंड बटन से तो हम अपने लाइन के आखिरी में पहुंचते हैं और होम बटन की सहायता से हम अपने लाइन के स्टार्टिंग में पहुंचते हैं। लेकिन यदि आप दबाएंगे कंट्रोल प्लस होम तो कंट्रोल होम से आप डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे और कंट्रोल एंड यदि आप दबाते हैं तो डॉक्यूमेंट के एंड पे पहुंच जाएंगे। तो ये है आपका मूविंग बिटवीन टेक्स्ट का शॉर्टकट्स। अगला टॉपिक आपका आता है स्मार्ट लुकअप। स्मार्ट लुकअप क्या होता है, देखिए ये ऑप्शन जो है आपका ऑफिस 2007 में अवेलेबल नहीं है। आप यदि किसी वर्ड को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी स्मार्ट लुकअप नाम का वर्ड दिखाई नहीं दे रहा है। ये पॉपअप मेन्यू है। अब ये इसी टेक्स्ट को मैं क्या किया हूँ, कॉपी करके पेस्ट कर दिया हूँ वर्ड 2019 में। इसमें से जैसे कि मैं कोई भी एक वर्ड सेलेक्ट करता हूँ, जैसे कि ये आपका लिखा है विंडोज़। तो विंडोज़ को यदि मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, आप देखेंगे स्मार्ट लुकअप लिखा हुआ है। तो यदि आप इंटरनेट पे इस विंडो वर्ड के नाम से कुछ सर्च करना चाहते हैं तो आप स्मार्ट लुकअप में क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऑफिस 2019 जो है इस विंडो से रिलेटेड ये सारी चीज़ें दिखा देगा। अब यहाँ पे एक प्राइवेसी स्टेटमेंट आपको दे रहा है कि आप जो अपने डॉक्यूमेंट को कनेक्ट कर रहे हैं तो आपका डाटा जो है वो शेयर हो सकता है। तो आप यहाँ पे गॉट इट में दबाइए और इसके संबंधित जितने भी रिजल्ट हैं विंडो से रिलेटेड आपके सामने प्रदर्शित होने लगेंगे। जैसे कि फोल्डर को आप सेलेक्ट करते हैं, स्मार्ट लुकअप में क्लिक करते हैं तो फोल्डर से संबंधित आपको सारे रिजल्ट्स यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। तो इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा ये है कि आप यदि किसी कंटेंट को चाहते हैं देखना तो आप इस लिंक पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद जब वो विंडो में खुल जाए इंटरनेट एक्सप्लोरर में या आपका जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र उसमें खुल जाए, आप यहाँ से उस चीज़ को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसे कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करने के बाद क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर सकते हैं कि फ़ोल्डर क्या है। यदि आपको बताना है तो आप यहाँ पे राइट इसे इस प्रकार से सिलेक्शन करिए और क्या कर दीजिए, इस तरीके से पेस्ट कर दीजिए। बहरहाल ये कोई ऑथेंटिक मैं इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे कॉपी नहीं कर रहा हूँ किसी चीज़ की, ये सिर्फ एग्जांपल है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे फोल्डर क्या होता है ये कॉपी नहीं किया है, हमने यहाँ पे सिर्फ विकीपीडिया की एक लाइन को क्या कर लिया है, कॉपी कर लिया। तो आप इस तरीके से कॉपी कर सकते हैं। अगला टॉपिक है आपका रिमूव अनवांटेड फॉर्मेटिंग। अनचाहे फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे नंबरिंग आपको दिखाई दे रही है, इस नंबरिंग को आप हटाना चाहते हैं तो आपको पता ही है कि यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग नाम का एक बटन होता है जिसे आप क्लिक करके इसकी सारी फॉर्मेटिंग को यहाँ से हटा सकते हैं। तो जो आपके वर्ड का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होगा, जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ होगा, आप उसे क्या कर सकते हैं, एक बार में ही हटा सकते हैं। तो ये है आपका रिमूव फॉर्मेटिंग का तरीका। और एक बात यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा मैं कि यदि आप देखेंगे कि यहाँ से रिमूव फॉर्मेटिंग करने के बाद में भी जो लिंक्स होती हैं आपकी, जैसे यहाँ पे लिंक बनी हुई है, ये लिंक्स में आपको थोड़ा सा मैनुअली काम करना पड़ेगा। आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ से रिमूव हाइपर लिंक जो बनी हुई है इसे इस तरीके से हटा सकते हैं। तो ये आपका पूरा कम्प्लीटली जो इसका फॉर्मेटिंग था डॉक्यूमेंट का वो हट जाएगा। तो ये चीज़ ऐड करनी ज़रूरी थी क्योंकि आपका जो हाइपर लिंक है वो नहीं हट रहा था। तो हाइपर लिंक भी यदि आपको हटाना है तो आपको मैनुअली राइट क्लिक करके हटाना पड़ेगा। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा और इसे मैं एक नए टॉपिक के रूप में बताना चाहूँगा। तो टॉपिक ये है कि आप अपने टास्क को रिपीट करना चाहते हैं वर्ड में, तो आप क्या करेंगे। तो देखिए जैसे कि मैं एक लिंक को यहाँ पे हटाता हूँ, रिमूव मैंने क्या किया, हाइपर लिंक। अब देखिए ये भी हाइपर लिंक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में इसका शॉर्टकट ये है कि मुझे राइट क्लिक करके रिमूव हाइपर लिंक नहीं करना पड़ेगा। आप सीधा कीबोर्ड से क्या दबाइए, F4 बटन। F4 बटन दबाने से क्या होता है, जो हमने लास्ट जो भी टास्क परफॉर्म किया था उसी टास्क को ये दोबारा रिपीट करता है। तो इससे फ़ायदा ये मिलता है कि आप अब जहाँ पे भी लिंक आपको दिखाई दे रही है उसे सिलेक्ट करते जाइए और केवल आप F4 बटन दबाते जाइए। अगर आपके डॉक्यूमेंट पे कहीं पे भी लिंक होगी तो क्या हो जाएगी, हट जाएगी। आपकी रिमूव हाइपर लिंक जो हमने लास्ट टास्क परफॉर्म किया था वो हटते जाएगा। तो ये आपका अगला टास्क था कि हम अपने
टास्क को क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे कि मैं यहाँ पे बोल्ड करता हूँ, अब आपने देखा कि हमने यहाँ पे इसको ऑप्शंस को बोल्ड कर लिया। अब मैं सेलेक्ट जो वर्ड लिखा हुआ है इसे भी बोल्ड करना चाहता हूँ, तो फिर से मैं क्या करूँगा, F4 दबाऊँगा। तो ये जो हमारा टास्क है ये हमने क्या किया, रिपीट किया। तो इस तरीके से आप टास्क को रिपीट कर सकते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा यूज़ ऑफ माउस के क्लिक्स। माउस के अगर क्लिक्स का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो देखिए, एक क्लिक से क्या होता है, आप किसी कर्सर की पोजीशन को सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे जहाँ पे भी जाना चाहता हूँ, सिंगल क्लिक से मैं उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके अपना टारगेट सेट कर देता हूँ। डबल क्लिक अगर आप करेंगे तो क्या होगा, एक वर्ड सेलेक्ट होगा। अगर आप ट्रिपल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3। तो देखिए पूरा का पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। तो एक क्लिक से कर्सर की पोजीशन, 2 क्लिक से वर्ड, और ट्रिपल क्लिक से पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने यहाँ पे क्या किया, लेफ्ट क्लिक किया। आप किसी भी समय यदि एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप ट्रिपल क्लिक दबाइए और आपका माउस के द्वारा सिलेक्शन हो जाएगा। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला आपका टॉपिक है यूज़ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कीज़। अगर आप मल्टीपल कीज़ के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके बहुत सारे काम करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे शिफ्ट बटन दबाएं और सिलेक्शन करते जाएं, तो आप शिफ्ट और एरो की सहायता से सिलेक्शन बनाते जा रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आप शिफ्ट के साथ में कंट्रोल बटन भी दबा देंगे तो कंट्रोल बटन से क्या होता है, आप इस तरीके से वर्ड पे जंप कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपको शिफ्ट और कंट्रोल दोनों की दबा देंगे तो आपका जो सिलेक्शन है एक बार में एक एक वर्ड होता जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे। और इसी समय अगर आप डाउन एरो की दबा देंगे तो पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है एक एक बार में सेलेक्ट होते जाएगा। तो एक बार फिर से देखिए, केवल शिफ्ट के साथ डाउन एरो की दबाने से एक लाइन, कंट्रोल दबाने से पूरा का पूरा पैराग्राफ, और राइट एरो की दबाने से एक एक वर्ड जो है आपका सिलेक्शन होते जाएगा। तो सिलेक्शन जो है सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है एमएस वर्ड की, और ये आपको आना चाहिए। इसलिए यहाँ पे मैंने इस चीज़ को इंक्लूड किया कि आप बहुत सारे कीज़ को एक साथ कॉम्बिनेशन के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला आपका टॉपिक है इंसर्टिंग हाइपर लिंक्स। हाइपर लिंक्स को इंसर्ट करने का जो शॉर्टकट होता है, आप किसी भी समय यदि किसी जगह को आप लिंक बनाना चाहते हैं, हमने लिंक को हटाना तो सीख लिया, लेकिन अब हम राइट क्लिक करेंगे फिर लिंक को इंसर्ट करेंगे। उससे बेहतर है कि आप सीधा सीधा क्या दबाइए, कंट्रोल के साथ में के दबाइए। तो देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे रहा है कंट्रोल के। अब आपने सिंपली राइट जो आपका टेक्स्ट टू डिस्प्ले है इसकी जगह पे आप कोई भी चीज़ को दे सकते हैं, जैसे www.google.com। तो अब क्या होगा, ओके दबाने से ये जो आपका सिंपली राइट है ये क्या बन चुका है, लिंक बन चुका है जो फॉलो करेगा google.com को। तो इस लिंक को फॉलो करने के लिए कंट्रोल बटन दबाइए और इसे देखिए कि यहाँ पे हाथ बन के आ गया। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके ब्राउज़र पे google.com जो है वो खुल के आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका टॉपिक है डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट सेट करना। देखिए मैं सारी चीज़ों को यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ। डिलीट करने के बाद में सिंपली एक छोटी सी चीज़ लिख रहा हूँ कि MS वर्ड इज़ ईजी। ओके, अब मैंने ये टाइप कर दिया। यहाँ पे जो फॉन्ट आ रहा है ये आ रहा है कैलिब्री, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है बॉडी। ओके, मैं नहीं चाहता कि ये फ़ॉन्ट हर बार आए। जब भी मैं एक नया डॉक्यूमेंट खोलूँ मैं चाहता हूँ कि मेरे पसंद का कोई फ़ॉन्ट आना चाहिए। जैसे मुझे टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जाइए फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में। यहाँ से सबसे पहले तो आप उस फ़ॉन्ट का नाम चुनिए। जैसे कि मैंने चुना टाइम्स न्यू रोमन, और इसके बाद में यहाँ पर आपको सैम्पल दिखाई दे दिया। इसके बाद में आप यहाँ पर केवल क्लिक कर दीजिए सेट एज डिफ़ॉल्ट। तो ये जो लेक्चर है ये लेक्चर केवल कीबोर्ड के शॉर्टकट का नहीं है, ये सारे उन टिप्स का और ट्रिक्स का लेक्चर है जिसमें आप काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप ऑल डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन नॉर्मल टेम्पलेट आप चेक कर लीजिए और ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में अब देखिए मैं सारी चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ और टाइप करता हूँ। तो यहाँ पे तो नहीं आया, फिर भी हम कोशिश करते हैं। आपको क्या करना है, टाइम्स न्यू रोमन करना है, सेट एज डिफ़ॉल्ट करना है, और दिस डॉक्यूमेंट ऑनली एक बार करके देखते हैं और सारी चीज़ों को डिलीट करते हैं। एक मिनट, मैं नया डॉक्यूमेंट स्टार्ट करता हूँ। नया डॉक्यूमेंट स्टार्ट करने के बाद में भी चीज़ नहीं आ रही है। लेट्स चेक कैसे आएगा ये, क्योंकि मैं जहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज कर रहा हूँ वो जगह ये है। एक्चुअली में फ़ॉन्ट आपको यहाँ पे सेट करना है टाइम्स न्यू रोमन, और तो ये एक छोटा सा करेक्शन था जो मैंने कर दिया। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन आ गया। तो जितनी बार आप नए डॉक्यूमेंट्स को ओपन करेंगे यहाँ पे जो फॉन्ट आएगा वो क्या आएगा, टाइम्स न्यू रोमन। इसी प्रकार आप टाइम्स न्यू रोमन के नाम के साथ साथ इसे साइज़ को जैसे बड़ा रखना चाहते हैं 14, क्योंकि कई बार होता है कि हम किसी ऑफिस में बैठते हैं और वहाँ पर हम हर बार जो लेटर टाइप करते हैं उसको लेटर को टाइप करने के लिए हमें थोड़ा बड़ा साइज़ का चाहिए रहता है। तो आप जैसे 2
द प्रिंसिपल, इस तरीके से आप एप्लीकेशन अब अगली बार लिखेंगे तो देखिए कैलिबरी से तो मुझे थोड़ा सा अच्छा ही लगता है ये। तो आपकी चॉइस हो सकती है, आप यहाँ पे फ़ॉन्ट का लिस्ट देख लीजिए जो आपको पसंद हो, पसंदीदा फ़ॉन्ट को आप सेलेक्ट करने के लिए ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो उर्दू का फ़ॉन्ट हो चाहे वो हिंदी का फ़ॉन्ट हो, आप अपना डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट सेट कर सकते हैं। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब आता है किसी टेक्स्ट को फाइंड करना, फाइंडिंग टेक्स्ट। फाइंडिंग टेक्स्ट का जो शॉर्टकट होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी समय यदि आप क्या करना चाहते हैं, किसी टेक्स्ट को फाइंड करना चाहते हैं, तो जैसे कि मैं इसे Ctrl+Z दबाते जा रहा हूँ, ये हमारे पास में टेक्स्ट आ गया। Ctrl+F यदि आप दबाएंगे तो यहाँ पे मुझे कोई भी वर्ड सिलेक्ट करना है, जैसे कि फोल्डर। तो फोल्डर हमारे पूरे पैराग्राफ में, पूरे डॉक्यूमेंट में कितनी बार आया है, आप यहाँ से डायरेक्टली उस लाइन पे जंप कर सकते हैं। जैसे कि क्लिक टू ओपन फोल्डर ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये फोल्डर ऑप्शन आ जाएगा। तो Ctrl+F दबाने से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगले टॉपिक हमारा है डॉक्यूमेंट को क्लोज करना, क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट को क्लोज करना तो बहुत आसान सी बात है, आप यहाँ से जाके क्लोज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट कौन सा खुला हुआ है, डॉक्यूमेंट नंबर 2। तो इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+W। Ctrl+W दबाने से जो करंट डॉक्यूमेंट आपको दिखाई दे रहा है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे आपके ऐसे मैसेज आ रहा है कि क्या आप इसे सेव करना चाहते हैं, मैं हर बार डोंट सेव करते जा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप वर्ड की मेन विंडो पे आ जाएंगे, आपका जो पूरा जितने डॉक्यूमेंट्स ओपन थे वो सबके सब बंद हो गए। फिर मेन विंडो को बंद करने के लिए आप Alt+F4 दबा के इसे बंद कर सकते हैं इस तरीके से। और ये आपका आ गया वर्ड 2007। इस डॉक्यूमेंट को भी यदि आप क्लोज करना चाहते हैं तो Ctrl+W दबाइए, और सेव करना है या नहीं करना है ये आपकी मर्ज़ी है। इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा, हमने कुल इतने टॉपिक्स पढ़े। अगर आपको ये पसंद आए हो तो मैं इनकी नंबरिंग भी कर देता हूँ, यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। और अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन ज़रूर दबाएं। मैं इस वीडियो लेक्चर का नाम यही लिखूंगा कि 13 शॉर्टकट्स जिसके द्वारा आप वर्ड में बन सकते हैं प्रोफेशनल। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स के और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, प्लेलिस्ट में जाके उन्हें ज़रूर देखें, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं कि आप ये काम कैसे कर सकते हैं। और इसी का पार्ट 2 में लेके आऊँगा बहुत जल्द, जिसमें और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो वर्ड की हैं हम उसको ज़रूर पढ़ेंगे। तो मैं लिस्ट बना रहा हूँ, जैसे ही बन जाएगी आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आप भी हमें कमेंट करिए कि ये चीज़ कैसे की जाती है, वो चीज़ कैसे की जाती है, मैं ज़रूर आपको जवाब दूँगा। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर।